एक पहाड़ी आश्रम में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी तलवारबाजी ऐसी जबरदस्त थी कि एक ही वार में दूर का पहाड़ 2 टुकड़ों में कट जाए। लेकिन उसके गुरुजी हर बार यही कहते, अरे तू तो पूरा का पूरा बेकार है, इतने साल हो गए फिर भी तेरा दांतियान ही नहीं बना। एक दिन गुरुजी ने गुस्से में आकर अर्जुन को आश्रम से निकाल दिया। जाते जाते बस एक पुरानी सी जेड की मणि पकड़ाई और बोले, नीचे शहर जा, अपने असली माँ बाप को ढूंढ। अर्जुन चला गया और पीछे गुरुजी अपनी कांपती हुई बांह को देकर बुदबुदाए, अगर ये लड़का जरा भी जोर लगा देता तो आज मेरी बांह ही सलामत नहीं रहती। असल में अर्जुन कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था 1000 साल में पैदा होने वाला ड्रैगन ब्लड शरीर। अब उसके पहाड़ से उतरते ही दुनिया की खैर नहीं थी। अर्जुन पहुंचा मध्यनगर। वहाँ एक सराय में उसने देखा एक घायल लड़की रिया कुछ गुंडों से बचते बचाते भाग रही है। अर्जुन बोला, भाई ये मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं शांत आदमी हूँ। लेकिन रिया उल्टा उसे ढाल बनाकर खुद तलवार निकाल लेती है, तुम भागो, यहाँ बहुत खतरा है। अगले ही पल धड़ाम, गुंडों ने रिया को लात मारकर बेहोश कर दिया। अब अर्जुन का सब्र टूट गया। उसने कमर से अपनी सुअर काटने वाली छुरी निकाली और यूं ही फेंक दी। अगले सेकंड गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। डर के मारे जो चल सकता था वो भाग गया। रिया को होश आया तो बोली, तुमने मुझे कैसे बचाया? अर्जुन ने गुरुजी की बात याद की और मासूमियत से बोला, मैं पहाड़ों में पला हूँ, दांतियान नहीं है, बस आंखें तेज हैं। रिया को क्या पता था, सच्चाई बातों बातों में पता चला कि रिया है बेचैन वुशु अकादमी की बड़ी बेटी। अर्जुन उसे घर छोड़ देता है। अकादमी के मालिक विजय सिंह खुश होकर बोले, बेटा कुछ चाहिए तो बता देना। तभी अर्जुन ने वो मणि निकाली। मणि देखते ही सरला देवी रिया की माँ के हाथ कांपने लगे। 20 साल पहले यही मणि उन्होंने अपने नवजात बेटे के पास रखी थी, लेकिन बच्चा बिना दांतियान के था। इज्जत के डर से उसे दूर भिजवा दिया गया। सरला देवी पहचान गई ये उन्हीं का बेटा है। वो आगे बढ़ी पर विजय सिंह ने चुपचाप उनका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन से बस इतना कहा, कुछ दिन यहीं रुको, हम तुम्हें माता पिता ढूंढने में मदद करेंगे। अर्जुन चला गया। सरला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन अर्जुन टहलते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा। शिष्य एक पत्थर के खंभे पर तलवार चला रहे थे, लेकिन निशान तक नहीं पड़ रहा था। वो था स्वर्ग द्वार स्तंभ। केवल देश का नंबर 1 तलवारबाज ही उससे काट सका था। सबके जाने के बाद अर्जुन ने अपनी वही छुरी निकाली और हल्का सा वार किया, फिर चुपचाप वापस चला गया। उधर अकादमी पर हमला हो गया। गौतम वुशु स्कूल का घमंडी वारिस रोहन गौतम आ धमका, अगर हारे तो अकादमी हमारी, सीधी धमकी। पहले छोटे शिष्य अमन गया, एक ही वार में उड़ गया। फिर सीनियर करण, वो भी 4 चाल में जमीन पर। सब घबरा गए। अर्जुन दूर खड़ा देख रहा था और बुदबुदाया, अरे भाई हर 3 वार के बाद इसका दायां कोहनी ढीली पड़ती है। बाद में बहन रिया को भी समझ आ गया। आखिर करण ने तीसरे वार के बाद कोहनी पर हमला किया और रोहन सीधा चित। पूरा मैदान सन्न। गौतम का बाप खुद स्टेज पर चढ़ा और तभी कहानी यहाँ से और खतरनाक होने वाली है।